देश महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिम से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसों तक महिलाओं के शोषण और कथित धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक गंभीर मामला देश की बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स और पुलिस में दर्ज शिकायतों के अनुसार पिछले 4 वर्षों से वहां एक कथित नेटवर्क सक्रिय था जिस पर हिंदू महिला कर्मचारियों को मानसिक दबाव में डालने, उनका शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में नासिक ऑफिस की एचआर मैनेजर निदा खान को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार बताई जा रही है। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था और बाद में उन्हें योजनाबद्ध तरीके से कुछ चुनिंदा कर्मचारियों की टीम के साथ काम पर लगाया जाता था। शिकायतों के मुताबिक पहले काम का दबाव बनाया जाता, फिर सहानुभूति और दोस्ती के जरिए भरोसा जीता जाता था। इसके बाद धीरे धीरे लड़कियों की निजी जिंदगी में दखल देकर उन पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने का दबाव बनाया जाता था। यह भी आरोप है कि शिकायत होने पर उन्हें दबाने की कोशिश की जाती थी। चलिए अब इस पूरे मामले को एआई एनिमेशन के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। खामोशी जब टूटती है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, सिस्टम की सच्चाई भी सामने आ जाती है। नासिक की सुबह, एक विशाल कांच की इमारत, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जहां सपने बनते हैं वही कभी कभी सच्चाई दबा दी जाती है। भीड़ के बीच चलती हुई एक लड़की, रिया, नई And that's how we hit our नौकरी, Q2 नई उम्मीदें goals. और एक बेहतर भविष्य का सपना। ऑफिस का माहौल शानदार था। टीम मीटिंग, हंसी मजाक, कॉफी ब्रेक। रिया को लगा यही है वो जिंदगी जिसके लिए उसने मेहनत की थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कुछ ही हफ्तों में चीजें बदलने लगीं। उसके सीनियर मोहम्मद रिजवी का व्यवहार अलग लगने लगा। पहले हल्के मजाक, फिर निजी टिप्पणियां, फिर देर रात आने वाले मैसेज। रिया असहज थी, लेकिन उसने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ऑफिस में एक और लड़की थी, जिन्नत खान। वो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। जिन्नत अक्सर रिया के सामने ताने मारती, इतनी सीधी बनकर कब तक चलेगा? थोड़ा हमारे जैसा बनो, वरना यहां टिक नहीं पाओगी। धीरे धीरे ये ताने दबाव में बदल गए। निजी जिंदगी पर सवाल, कुछ बातचीत ऐसी भी हुई जहां उसकी सोच और मान्यताओं को बदलने का इशारा किया गया। सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बातों में एक अजीब सा दबाव था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ऑफिस में एक छोटा सा ग्रुप है जो अक्सर दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। उस ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां थे जो हमेशा दूसरों की निजी मान्यताओं और जीवन शैली पर टिप्पणी करते रहते थे। रिया ने ध्यान दिया कि अगर कोई अब मैं क्या करूं? इनका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। उस ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां थे जो हमेशा दूसरों की निजी मान्यताओं और जीवन शैली पर टिप्पणी करते रहते थे। रिया ने ध्यान दिया कि अगर कोई अपनी संस्कृति या परंपरा से जुड़ी कोई बात I can't do this anymore. My confidence is completely gone. I'm so scared of failing. अरे रिया, तुम रोज किसी न किसी भगवान की पोस्ट करती हो। लगता है भगवान बोल रहे हो कि इतना याद कर रही है, जल्दी मिलना पड़ेगा। करता, जैसे कोई धार्मिक चिन्ह पहनना या अपनी आस्था के बारे में खुलकर बात करना, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे मजाक ताने में बदल गया और ताने दबाव में। एक दिन रिया के सहकर्मी अर्जुन ने चुपचाप कहा, यार, यहाँ काम से ज्यादा लोगों को बदलने की कोशिश होती है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैंने देखा है। मुझे डर लगता है। धीरे धीरे मजाक दबाव में बदल गया। गई कि ये सिर्फ उसका अनुभव नहीं है, बल्कि कई लोग अंदर ही अंदर परेशान हैं। कुछ लोग तो इतने दबाव में आ गए थे कि उन्होंने खुद को बदलना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें तंग न किया जाए।
रिया के अंदर डर भी था, लेकिन एक सवाल भी, क्या अपनी क्या अपनी पहचान पर टिके रहना गलत है? रिया की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। अब वो ग्रुप सिर्फ ताने नहीं मारता था, बल्कि उसे बार बार धर्म परिवर्तन के दबाव, अपने जैसा बनने के लिए दबाव डालने लगा था। उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता कि उसकी मान्यताएं पुरानी हैं और अगर उसे आगे बढ़ना है तो अपनी सोच और विश्वास बदलने होंगे। कुछ बातचीत ऐसी भी हुई जहां इशारों इशारों में उससे अपने धर्म और परंपराओं से दूर जाने का दबाव बनाया जाने लगा। रिया के लिए ये सिर्फ ऑफिस का मुद्दा नहीं रह गया था, ये उसकी पहचान और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम गलत रास्ते पर हो। अगर आगे बढ़ना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। पहले ये बातें सिर्फ सुनाई देती थी, अब ये बदल दी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली है। धीरे धीरे ऑफिस में उसका काम कम कर दिया गया, मीटिंग्स में उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। अगर वो विरोध करती तो उसे अलग थलग कर दिया जाता। वो हर दिन ऑफिस जाती, लेकिन अब वो वही रिया नहीं रही थी। आत्मविश्वास की जगह डर ने ले ली थी। रात को वो सो नहीं पाती, बार बार वही सवाल, क्या मुझे सच में बदल जाना चाहिए? घर पर माँ फोन करती, सब ठीक है ना बेटा? रिया हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। डायरी के पन्नों पर सिर्फ एक ही बात लिखी रहती, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना पड़ रहा है। एक दिन ऑफिस में उससे साफ कहा गया, अगर यहाँ टिकना है तो हमारी तरह सोचना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। उस रात रिया पूरी तरह बिखर गई। वो पहली बार जोर जोर से रोई, इतना कि खुद की आवाज भी अजनबी लगने लगी। लेकिन उसी टूटन में एक छोटी सी चिंगारी भी थी। अगले दिन कांपते हाथों के साथ उसने अपने सारे अनुभव लिखे। हर बात, हर दबाव, हर अन्याय उसने बाहर की मदद लेने का फैसला किया। कानूनी सलाह, शिकायत और सच को सामने लाने का। शुरुआत मुश्किल थी, डर अब भी था, लेकिन इस बार रिया चुप नहीं थी। धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामने आए, जिन्हें वो अकेला समझ रही थी, वो भी उसी दर्द से गुजर रहे थे। लड़ाई लंबी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। रिया ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी सबसे अंधेरा वक्त ही ये सिखाता है कि उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। ऑफिस में होने वाली बातें, मीटिंग्स के ऑडियो, मैसेजेस, हर वो चीज जो सच को साबित कर सके। हर दिन उसके लिए एक जंग जैसा था। बाहर से वो शांत दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल टूटने और संभलने के बीच झूल रही थी। एक दिन उस ग्रुप के एक सदस्य मोहम्मद रिजवी ने उसे फिर से धमकाया, तुम जितना भी कोशिश कर लो, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, ऊपर तक सब सेट है। लेकिन इस बार रिया सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद रिया ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सारे सबूत लेकर एक वकील से संपर्क किया और साथ ही एक मीडिया हाउस को भी जानकारी दी। शुरुआत में उसे डर लग रहा था, अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो? लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक सुबह ऑफिस में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनल पर खबर चल रही थी, कॉर्पोरेट ऑफिस में कर्मचारियों पर मानसिक दबाव और उत्पीड़न का मामला उजागर। रिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में पहली बार डर नहीं था, हिम्मत थी। जांच शुरू हुई। एचआर, सीनियर मैनेजमेंट सब सवालों के घेरे में आ गए। वो लोग जो खुद को ताकतवर समझते थे, अब जवाब देने से बच रहे थे। धीरे धीरे और भी कर्मचारी सामने आए। किसी ने पहली बार खुलकर बोला, हम भी बहुत समय से यही झेल रहे थे। कुछ महीनों बाद फैसला आया, दोषी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और कंपनी को सख्त नियम लागू करने पड़े। रिया ने वो दिन देखा जब वही ऑफिस जो कभी उसके लिए डर की जगह था, अब सुरक्षित लगने लगा। एक शाम वो ऑफिस की छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे याद आया वो दिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, और आज वो सिर्फ बची नहीं थी, वो जीत गई थी। रिया ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा,
जब आवाज दबाई जाती है तो वो और भी जोर से उठती है। बस हिम्मत करनी पड़ती है।